हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड पे हम बात करेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है या फिर जीवाणु होता है, ये कैसे अपने नंबर में इंक्रीज करेगा, कैसे अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे हमने वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो थर्ड मेथड था बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करने का, वो क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया या फिर पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो बैक्टीरिया होता है इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लिख सकते हैं, बट देयर अकर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को ही हम बैक्टीरिया में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ डीएनए या फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हमने क्या बोला? जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर ऐसे बोल सकते हैं डीएनए का क्या होगा? एक्सचेंज होगा बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। दो बैक्टीरिया की सेल होंगी और उनके बीच क्या होगा? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, और उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। या फिर बैक्टीरिया क्या करता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे जो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये भी तीन टाइप से, या फिर यहाँ पे इसके भी क्या है? कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। तो कौन कौन से ये तरीके हैं? यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, यहाँ पे वो क्या होगा? तीन तरीकों से यहाँ पे एक्सचेंज होता है। फर्स्ट है हमारा, पहली जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हिंदी में हम इसको रूपांतरण भी बोलते हैं। रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण। अब दूसरी जो प्रोसेस है हमारी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन या फिर इसको स्थानांतरण भी बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानांतरण। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन या फिर स्थानांतरण भी बोल सकते हो आप इसको, स्थानांतरण। ठीक है। अब जो तीसरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन या फिर इसी को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? संयुग्मन, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को ही हम बैक्टीरिया में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। जबकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं होता कि मेल बैक्टीरिया या फिर फीमेल बैक्टीरिया है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? बस बैक्टीरिया होते हैं, उनके बीच क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल या फिर डीएनए का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। और इस एक्सचेंज के भी क्या है? यहाँ पे तीन मेथड है। जो ये एक्सचेंज होगा डीएनए का, वो क्या होगा? तीन तरीकों से होगा। एक तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण। दूसरी जो प्रोसेस है इसको हमने बोला ट्रांसडक्शन। तीसरा जो प्रोसेस है हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि
जो हमने तीन मेथड, जो मेजर तीन मेथड के थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक तो है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे दो मेथड थे पहले वाले, जो क्या था एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे क्या था सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था एक डॉटर सेल को, या फिर जो नया बैक्टीरिया बन रहा था वो किसके इन्वॉल्वमेंट से बन रहा था, वहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट क्या था प्रेजेंट था, जो क्या कर रहा था डॉटर सेल को बना रहा था, नई जो संतति है उसको बनाने में, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे क्या होती है, अब इस चीज़ को ध्यान देना कि जो यहाँ पे क्या होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, दो पेरेंट क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेल और फीमेल बैक्टीरिया जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो बस यहाँ पे क्या होंगी, दो बैक्टीरियल सेल क्या करेंगी मिल के क्या करेंगी, बैक्टीरिया या फिर नई जो डॉटर सेल है, नई जो संतति है, संतान है, उसको बनाएंगी, उसको जन्म देंगी या फिर पैदा करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अलावा जो ये सेक्सुअली क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी डॉटर सेल बनेगी, जो भी संतान बनेगी या फिर जो भी नई बैक्टीरिया बनेगी, तो वो क्या होती है जेनेटिकली और या फिर ऐसे बोल सकते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसका दोनों ही क्या होगा चेंज होगा, या फिर दोनों ही तरीक़ों से ये क्या होगी अपने पेरेंट के जैसे बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि कुछ ही ऐसे सिमिलर क्या होंगे यहाँ पे लक्षण या फिर कैरेक्टर बोल सकते हो, जो क्या होंगे इनमें सिमिलर। बोलने का मतलब है कि जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके थ्रू जो क्या बनती है, जो डॉटर सेल बनती है, जो नया बैक्टीरिया या फिर जो नई संतति बनती है, वो एकदम से क्या होती है आइडेंटिकल टू पेरेंट होती है, पेरेंट के जैसे ही होगी, सेम टू सेम क्या होती है एकदम पेरेंट अपने पेरेंट के जैसे होगी। लेकिन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में इस प्रोसेस के थ्रू जो भी क्या बनेगी, बैक्टीरिया बनेगी, नई डॉटर सेल बनेगी, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे बिल्कुल ना होके उसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो क्या वेरी करेगा, यानी एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं रूपांतरण। तो रूपांतरण का मतलब है यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है उसका जो हिंदी में जो क्या होता है रूप का मतलब होता है अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस हो चाहे इंटरनल अपीयरेंस हो, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे क्या होगा बैक्टीरिया में चेंज होगा, या फिर बैक्टीरिया में चेंजेस आने वाले हैं टोटली, मतलब आउटर अपीयरेंस भी और इंटरनल जो क्या होता है जीनोमिक क्या बोल सकते हैं अपीयरेंस है, या फिर जो जीन है बैक्टीरिया के उनमें भी यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है इसको सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर या फिर इस प्रोसेस के बारे में बताया था, साइंटिस्ट का नाम है हमारे ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है इसके बारे में बताया था। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिफिथ इफेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्रिफिथ क्या करते हैं, एक जीवाणु है हमारा या फिर एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ये बैक्टीरिया था जिस पे ग्रिफिथ ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब एक्चुअली में जो ग्रिफिथ का क्या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, तो
उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्रिफिथ ने ये बताया था कि कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा मैटर है जो क्या कर रहा है, आनुवांशिक जो लक्षण है हमारे, यानी जो हमारे जेनेटिकल क्या बोल सकते हैं या फिर जेनेटिक कैरेक्टर हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बोलने का मतलब है कि कुछ लक्षण या फिर आनुवांशिक लक्षण क्या हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। कोई ऐसा पदार्थ है जो इन लक्षणों को क्या कर रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली वो मैटर है क्या, या फिर कौन सा वो पदार्थ है जो क्या कर रहा है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहा है। तो जैसे कि अब तो हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है, यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो डीएनए क्या कर रहा है, जो आनुवांशिक लक्षण है, यानी बोलने का मतलब है पेरेंट्स से और जो क्या होती है उसकी संतान होती है, या फिर जो उसकी क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जो जेनेटिकल कैरेक्टर पहुंचते हैं, तो वो किसकी मदद से पहुंचते हैं, डीएनए की। तो यहाँ पर ये ग्रिफिथ ने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया तो ये इतना बता पाए थे कि मतलब कोई ऐसा मैटर है जो ये काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली वो क्या है, डीएनए है। तो इसके बाद क्या होता है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ और साइंटिस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जैसे एवेरी हो गया, मैकलियोड एंड मैककार्टी। तो एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी नाम के क्या 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीपली ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया और बताया कि डीएनए ही हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या कर रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो इन लक्षणों को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, DNA is the genetic material। ठीक है, तो इन्होंने कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक तो ये जो बैक्टीरिया होता है कि ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये इतना बताने में मतलब ये असफल रहे कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इनको ये तो पता चल गया था कि हाँ कोई ना कोई मटेरियल है जो क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन डीएनए एग्जैक्टली वो मटेरियल क्या है, डीएनए है, ये नहीं बता पाए थे। और ये किसने बताया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने प्रूफ कर दिया था, किसने, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है या फिर ये प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा वन बैक्टीरियल सेल टू अदर बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन 2 बैक्टीरियल सेल। तो 2 बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज होगा किसका, डीएनए का। और इसका जो रिजल्ट होता है, जब जेनेटिक या फिर आनुवांशिक पदार्थ का क्या होगा, आदान प्रदान होगा 2 बैक्टीरिया के बीच में। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे, यानी इसके जब ये प्रोसेस होगी तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो एक टाइप के बैक्टीरिया का जो ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक टाइप का जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे उसको चेंज कर देती है, टोटली चेंज कर देगी दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया into another type। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि
यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, टोटली चेंज हो जाएगा। जब जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, या फिर जो डीएनए है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे एट लास्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि जो एक टाइप का बैक्टीरिया है वो क्या है, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। टोटली बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चाहे वो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब उसके जो जीन हैं, आनुवांशिक क्या बोल सकते हैं, लक्षणों की जो वंशानुगति करते हैं, जो जीन है, या फिर जो आउटर अपीयरेंस यानी फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में क्या होंगे, दोनों चेंज होंगे, दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो अगर इसको और डीपली समझना है तो यहाँ पे देखना, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे चेंज होगा एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, माना यहाँ पे ये क्या है, कोई फॉरिजन डीएनए है, या फिर ऐसे बोल सकते हो किसी दूसरे बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए है। यहाँ पे एनवायरनमेंट में कहीं पे क्या है, ये दूसरे टाइप का कोई बैक्टीरिया है, इस टाइप से इसको, ये क्या है, ये किसी बैक्टीरिया का यहाँ पे क्या है, डीएनए है। इसको हम लिख लेते हैं फॉरिजन डीएनए। ये क्या है, फॉरिजन डीएनए है, कोई फॉरिजन डीएनए है यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए है। ये हमारा बैक्टीरिया हो गया और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर जो ये फॉरिजन डीएनए और इस बैक्टीरिया के डीएनए के बीच, या फिर इन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे शॉर्टली बता रही हूँ। वैसे क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर आगे जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ट्रांसडक्शन है या फिर कॉन्जुगेशन है, ये काफ़ी मतलब डिटेल्ड में इनको पढ़ना पड़ता है, ऐसे प्रोसेस है काफ़ी लॉन्ग। तो लेकिन यहाँ पे समझने के लिए अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं हम, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है या फिर ट्रांसडक्शन एक्चुअली मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो काफ़ी स्टेप्स यहाँ पे होंगे, लेकिन अभी हमने बस रिप्रोडक्शन को समझना है, बैक्टीरिया किन किन तरीकों, किन किन मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि कोई फॉरिजन डीएनए है, एनवायरनमेंट में क्या है, किसी बैक्टीरिया का डीएनए है। यहाँ पे मान लो कि जो ये डीएनए है, ये कैसे बैक्टीरिया का डीएनए है, एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल डीएनए, ठीक, किसी कैप्सूल वाले बैक्टीरिया का ये क्या है, यहाँ पे डीएनए है एनवायरनमेंट में। और ये क्या है, सिंपल बैक्टीरिया है और कैसा है, नॉन कैप्सुलेटेड है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये कैसा है, हमारा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया या फिर इन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा कि जो ये बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जब दोनों के बीच ये डीएनए एक्सचेंज होगा तो ये बैक्टीरिया टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, टोटली चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, जो ये वाला डीएनए ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ये फॉरिजन डीएनए है ये भी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इसके जीनोटाइप में यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्या बोल सकते हैं बैक्टीरिया है वो टोटली यहाँ पे, एक तो इसके क्या बोल सकते हैं जो जीन्स हैं उसमें चेंज आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिकली चेंज आना, ठीक है, यानी इंटरनल जो जीन्स हैं उनमें चेंज आ गया है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, हमने बोला कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए था ग्रीन वाला, ठीक है, और जो ब्लैक वाला है वो नॉन कैप्सुलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए यहाँ पे आएगा तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया ये भी कैसा हो जाएगा, कैप्सुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये सेल, क्या हो जाएगी, फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये सेल, यानी पूरे तरीके से सेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया जहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है।
तो बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे जो हमारी दूसरी प्रोसेस है ट्रांसडक्शन की। दूसरी जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोला, ट्रांसडक्शन। सेकंड प्रोसेस है हमारी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो क्या कर रही है, एक स्थान, ऐसे बोल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस बैक्टीरिया का डीएनए क्या होगा, पहुंचेगा। अब कैसे पहुंचेगा इस पे भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है ट्रांसडक्शन, तो इसके थ्रू जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे वायरसेस या फिर ऐसे बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज का यूज़ होता है। विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होगा बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये प्रोसेस है ट्रांसडक्शन की, जो ये प्रोसेस है, इसको जिंडर और लेडरबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट हुए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस प्रोसेस के बारे में बताया। तो 1952 में ये इस प्रोसेस को बताते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या बोला, जिंडर एंड लेडरबर्ग। तो 1952 में ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और जो बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ होता है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसडक्शन वाला, तो जैसे ग्रिफिथ ने क्या किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनिक का यूज़ किया था, एक बैक्टीरिया इन्होंने यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने। तो ऐसे ही इन्होंने भी एक बैक्टीरिया का यूज़ किया। बैक्टीरिया का नाम है हमारा साल्मोनेला टाइफिनेरियम। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिस पे इन्होंने, या फिर ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस को इन्होंने खोजा वो कौन से बैक्टीरिया में खोजा था, साल्मोनेला टाइफिनेरियम में। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से मतलब देख लेना, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में मतलब ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया था जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, या फिर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, या जिंडर ने या लेडरबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है, तो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में भी सेम एज क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ था वैसा ही एक्सचेंज क्या होगा, ट्रांसडक्शन में भी होगा जेनेटिक मटेरियल का। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात यह है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, या फिर कुछ क्या होते हैं, वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, मेनली वो एक वायरस होता है जो क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जीवाणु भोजी भी बोलते हैं, यानी जो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ईटर भी हम इसको बोलते हैं। वायरस जो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरिया या फिर टू बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हो रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी हेल्प से होगा, एक वायरस या फिर ऐसे बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज की मदद से होता है, या फिर कुछ और वेक्टर भी। यहाँ पे वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो किसी एक चीज़ को क्या करता है, किसी एक प्लेस या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुँचाएगा, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर किसकी हेल्प से होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक वायरस होता है। वायरस ऐसे लिख सकते हैं, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, या फिर ऐसा वायरस जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, या फिर इसी बैक्टीरियोफेज को हम क्या बोलते हैं,
बैक्टीरिया ईटर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये एक वायरस होता है, कभी भी इसके नाम से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये एक बैक्टीरिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, बैक्टीरिया का भक्षण करेगा या फिर बैक्टीरिया को खाने वाला है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज या फिर हिंदी में जीवाणुभोजी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, कोई बैक्टीरिया की सेल है, ये क्या है हमारी, ये है बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया है। जो ए वाला डायग्राम है हमारा, ये क्या है, बैक्टीरिया। ठीक, कोई बैक्टीरिया है, प्लस यहाँ पे हमारा एक जीवाणुभोजी या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफेज है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज, कुछ इस टाइप से बैक्टीरियोफेज होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इस बैक्टीरिया की सेल पे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। जो ये बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगा या फिर इसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस टाइप से ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो कभी भी पूरा का पूरा जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियोफेज का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ही क्या एंटर करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर इस होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ बैक्टीरिया सेल के अंदर आ चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आगे ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ये इस टाइप से, ये बैक्टीरियोफेज का क्या है, डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं बोलेंगे तो जेनेटिक मटेरियल, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या कर देता है, इंटीग्रेट हो जाता है या फिर बैक्टीरियल डीएनए से जाके जुड़ जाएगा बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन या फिर ऐसे लिख, इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे डीएनए का दो डिफरेंट टाइप के डीएनए का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, दोनों साथ में मिल जाएंगे। इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था प्लस जो हमारे इस बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो ये बैक्टीरियोफेज होता है, यानी ये तो एक वायरस है, तो ये वायरस का डीएनए क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और अपनी क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। धीरे धीरे अपना प्रोटीन कोट भी ये यहाँ पे जाके बनाता है, यहाँ अंदर जाके इस बैक्टीरिया में, तो क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोटीन कोट भी बनाएगा यहाँ। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो बैक्टीरियल डीएनए है इस टाइप से, या फिर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ के अपनी क्या बनाएगा, यहाँ पे कॉपीज बनाने लग जाएगा और बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, लगभग बैक्टीरियल सेल को ये क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको ख़त्म ही कर देगा। और यहाँ से जब बैक्टीरियोफेज पूरा का पूरा बन जाता है तो ये जो सेल है बैक्टीरिया की, ये क्या हो जाती है, इसको जो सेल वॉल है इसको तोड़ के यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे बैक्टीरियोफेज। अब जो ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल से क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, तो इसमें क्या होता है, ये फुल्ली जैसे ये फर्स्ट में था बैक्टीरियोफेज, तो इसी टाइप से यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज होगा। लेकिन इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होगा वो क्या है, इंटीग्रेट या फिर इंटीग्रेटेड डीएनए है, यानी उसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए है और खुद अपना वाला जो डीएनए था इस बैक्टीरियोफेज का वो भी है। ठीक है, अब ये जब कभी किसी दूसरा बैक्टीरिया, ये क्या है हमारा दूसरा बैक्टीरिया है बी वाला, ये क्या है हमारा दूसरा बैक्टीरिया, तो जब ये इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा या फिर इस बैक्टीरिया सेल पे ये बैक्टीरियोफेज जाएगा यहाँ पे, तो तब क्या होगा, ये मतलब अब इसने क्या कर लिया है, यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ भी ये क्या कर लेगा, यहाँ पे ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा या फिर ऐसे ही क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के जो सेकंड बैक्टीरिया है उसके डीएनए के साथ भी जाके जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया है प्लस यहाँ पे जो दूसरा वाला सेकंड बैक्टीरिया है, इन दोनों बैक्टीरिया का डीएनए क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया या फिर
स्थानांतरण बोल सकते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ पे क्या हो चुका है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में यहाँ पे पहुँच चुका है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक, तो यहाँ पे इस टाइप से अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे, और तो बोलने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया का डीएनए पहुँचेगा दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए, या फिर एक बैक्टीरिया सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होगा, एक्सचेंज होगा उसका विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी। ठीक, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो थर्ड प्रोसेस है हमारा उस पर बात करेंगे, कॉन्जुगेशन पे, कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि जो हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी या फिर कोई भी वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। जैसे ट्रांसडक्शन में अभी हमने क्या देखा कि बैक्टीरियोफेज की मदद से क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं है या फिर कोई भी बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट नहीं है, बल्कि खुद ब खुद क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ अननोन मेथड के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है डीएनए का। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड मेथड है इस पे बात करते हैं, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, जो थर्ड प्रोसेस है हमारी, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संयुग्मन। तो कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन जो प्रोसेस है हमारी, यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आता है। एक तो हमारे लेडरबर्ग प्लस या फिर लेडरबर्ग, और जो क्या है साइंटिस्ट का नाम है टाटम। क्या है, टाटम या फिर टैटम। ठीक है, लेडरबर्ग और टैटम ने 1948 में ये क्या करते हैं, संयुग्मन या फिर इस कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को देखते हैं, या फिर इस जो ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन की, सबसे पहले इस प्रोसेस को देखा गया था ई कोलाई में। और ई कोलाई पे किसने देखा या फिर कौन से साइंटिस्ट ने देखा था, लेडरबर्ग और टैटम ने। ठीक है, इन ई कोलाई बोल सकते हो आप यहाँ पे, ई कोलाई का जो पूरा नाम है क्या है, हमारे इस बैक्टीरिया का नाम इस्चीरिया कोलाई भी बोलते हैं, जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, हमारा ई कोलाई। ठीक, तो इस बैक्टीरिया में सबसे पहले कॉन्जुगेशन को देखा गया था। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में। अगर बैक्टीरिया में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और पर्टिकुलरली वो किसके थ्रू हो रहा है, कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ होता है, सेम स्पीसीज के बीच में होगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सेम स्पीसीज यानी एक ही स्पीसीज की दो बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, ज़्यादातर। अब यहाँ पे इसीलिए इस जो ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल टू सेल यूनियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल टू सेल यूनियन, सेल टू सेल यूनियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसे होता है, वो होता है हमेशा कॉन्जुगेशन में बनती है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो दो बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक को हम बोलेंगे डोनर बैक्टीरिया और दूसरे को बोलेंगे हम रिसिपिएंट, या फिर एक को बोलेंगे ग्राही और एक को दाता, हिंदी में बोले तो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक होती है डोनर, एक होती है हमारी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल।
बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे क्या बनती है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हमेशा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। और कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है, जैसे हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हमने देखा कि बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पाइलई होते हैं। तो पाइलई में भी पर्टिकुलरली फर्स्ट और जो हमारा एफ वाला या फिर फर्टिलिटी फैक्टर भी हम उसको बोलते हैं, तो या फिर क्या बोलेंगे, सेक्स पाइलई भी हम इसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब हमेशा कौन बनाता है, यहाँ पे इनको हम बोलते हैं सेक्स पाइलई, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब इसकी मदद से बनेगी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमने बोला कि दो बैक्टीरिया होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, एक को हम बोलेंगे डोनर और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट बोलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये याद रखना, लेडरबर्ग और टैटम ने सबसे पहले कॉन्जुगेशन को, इस प्रोसेस को बताया था ई कोलाई में। और हमेशा कॉन्जुगेशन होता है सेम स्पीसीज के बीच में, इसीलिए इसको सेल टू सेल यूनियन भी बोलते हैं। यानी सेल टू सेल यूनियन का मतलब यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से जाके मिलेगी, ठीक है। तो जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का वो कैसे होगा, बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल, दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी, दो सेल्स के बीच में क्या होगा, एक इस टाइप से क्या बनेगी, माना ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इनके बीच में इस टाइप से एक ट्यूब टाइप की बनेगी और इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल वन सेल टू अदर सेल यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक। तो अब जो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और कॉन्जुगेशन ट्यूब किससे बनेगी, यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, सेक्स पाइलई होता है, ये बनाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है, अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखना चाहें तो कैसे होता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन, ठीक। तो सबसे पहले दो बैक्टीरिया की सेल हमने ली, यहाँ पे दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम F+ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, डोनर, इसको डोनर सेल या फिर डोनर बैक्टीरियल सेल बोल देते हैं, ठीक है, डोनर बैक्टीरियल सेल, ठीक। तो इस बैक्टीरिया में क्या है, इस टाइप से या फिर इसका डीएनए हम ग्रीन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, F+ या फिर डोनर बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और जो ये डोनर बैक्टीरियल सेल होती है, इसके बारे में ये चीज़ जान लो कि जो ये डोनर बैक्टीरियल सेल है ये इसी में ही या फिर इसी में ही होता है F फैक्टर। एक तो F फैक्टर होता है इसमें, प्लस जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जब, या फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी मदद से बन रही है, पाइलई की मदद से, सेक्स पाइलई की, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, ये सेक्स पाइलई प्रेजेंट होता है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गया, ये है F+। और अब यहाँ पे जो दूसरा बैक्टीरिया हमारा, इसको हम बोलते हैं F- या फिर रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, धीरे धीरे यहाँ पे इन बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। दोनों के दोनों बैक्टीरिया क्या होंगे, थोड़े से यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया ऐसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल टू सेल यूनियन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा F+ बैक्टीरिया था, ये F+ हो गया। तो F+ ने ही क्या बनाई है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है, यहाँ पे ये पाइलई बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो F+ या फिर जो डोनर बैक्टीरियल सेल है वो क्या करेगी, यहाँ पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे F- बैक्टीरिया या फिर रिसिपिएंट बैक्टीरिया तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो गया, ये
जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एट लास्ट यहाँ पर जो स्टेप या फिर एट लास्ट हम क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है F+ तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, ठीक। अब इस बैक्टीरिया में भी क्या हो जाता है, ये ठीक है। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में यहाँ पे पहुँच चुका है या फिर एक्सचेंज हो चुका है। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन। तो ये भी अब ये तो पहले ही से क्या थी, F+ थी, और ये भी क्या हो गई, यहाँ पे F+ हो गई। तो दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इस टाइप से क्या होता है, संयुग्मन या फिर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक। और जो ये जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये काफ़ी ऐसे बोल सकते हो बहुत रैपिडली होता है। इसीलिए जो डोनर सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे दोनों की दोनों जो सेल थी एट लास्ट यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन का जो मेथड था वो कंप्लीट हो गया। तो दोनों की दोनों सेल जो F- रिसिपिएंट सेल थी वो भी अब क्या हो गई, F+ या फिर एक डोनर सेल के जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो अभी तक हमने यहाँ पे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के 3 जो मेथड थे हमारे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों के तीनों मेथड्स को हमने यहाँ पे समझ लिया है, अच्छे से हमने डिटेल में यहाँ पे देखा। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।